जैसा कि बात करें गोजो और सुकुना की फ़ाइट के बारे में, जैसा कि सुकुना की काफ़ी फट गई थी। सुकुना फुल नर्वस हो गया था। गोजो ने सुकुना को फुल नर्वस करा दिया था, फुल नर्वस वाली फीलिंग दे दी थी। और सुकुना ने भी आखिर में महारागा की हेल्प ली, जिसकी वजह से गोजो हारा गया और मारा गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने मांगा देखी थी, जब सुकुना ने महारागा को कहा था हेल्प मी महारागा हेल्प मी, और गोजो ने इधर से रेड का वार किया था। योमेन सुकुना, जिसे किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता है, जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटल ऑल टाइम का मिला हुआ है, और उससे 20 फिंगर उसके अगेंस्ट जाना 1 by 1, उसे कुत्तों की तरह पेलना और एक बैटल में 1 by 3 करना। और जब सामने वाला आप लोगों की स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को अडेप्ट कर चुका है, और किंग ऑफ कर्सेस ने पिछले 10,000 साल में नर्वस नहीं सा फील किया है, उसे अपनी प्रेजेंस से नर्वस फील करा देना है। ये जो 3 कर देना है, वो जो ये कर सकता है, जिसको 1 बैटल में 1 by 3 कर देना है, जो ये कर सकता है वो हमारा सातोरू गोजो है, जिसने सुकुना को काफ़ी जोटेल कर दिया था। सुकुना का एक आर्म जोन सा उतर गया था पर्पल से, जोन सा गोजो तब यूज़ करता है जब वो मौत के दरवाजे पे हो। पर गोजो ने फाइट के शुरू में ही अपना पर्पल सुकुना के ऊपर दे मारा था। जैसा कि सब ने ट्रेलर में देखा है, 200 हॉलो पर्पल जब गोजो ने दिया था, और सुकुना का आर्म तभी डैमेज हो गया था थोड़ा सा। आप सबको पता है, इस फाइट का थोड़ा सा ट्रेलर आप लोगों ने देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो लिंक मेरे बायो में जाके देख लेना ट्रेलर। ठीक है, चलो हम आगे बात करते हैं फाइट के बारे में। वैसे भी हम सबको पता है कि गोजो किस वजह से आ रहा था, क्योंकि ब्रो मेन कैरेक्टर नहीं था। अगर वो मेन कैरेक्टर होता तो राइटर को खुद बैटलफील्ड में आना पड़ता उसको हराने के लिए। उसने साइड कैरेक्टर होकर भी राइटर को परेशान कर दिया। राइटर आगे की स्टोरी नहीं था लिख सकता गोजो की वजह से, क्योंकि गोजो भाई साइड कैरेक्टर होके भी इतने फैन के राइटर को धमकी मिल रही थी सिर्फ और सिर्फ गोजो की वजह से, क्योंकि राइटर ने गोजो को पहली बैटल में मार दिया था। और गोजो ने राइटर को कहा था, गोजो के फैनों ने राइटर को कहा था, अगर तुमने गोजो को जिंदा ना किया तो हम तुमको मार देंगे। और राइटर को खुद धमकी मिल रही थी मौत की। और सुकुना ने वैसे भी नर्वस फील नहीं की था 10,000 साल में, और उसको भी नर्वस फील करा दिया था। और महारागा और अगीतो को एक ही अटैक में दोनों को मार दिया था। और वैसे भी किंग ऑफ कर्सेस को फाड़ के रख दिया और उसे हिला के रख दिया। जिसने 1000 साल में नर्वस नहीं था फील किया, उसको अपनी प्रेजेंट से नर्वस भी फील कराया। जैसा कि महारागा को मारा, फिर अगीतो को मारा, और किंग ऑफ कर्सेस को भी हिला के फेंक दिया। किंग ऑफ कर्सेस ने खुद कहा था कि ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर ऑफ ऑल टाइम। हालांकि वो बंदा खुद ऑल टाइम 1000 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला बंदा, किंग ऑफ कर्सेस, कर्सों का बादशाह, जिसने खुद नर्वस नहीं था फील किया, उसको भी उसने नर्वस फील करा दिया था। हालांकि वो बंदे ने, जिसने आज तक किसी बंदे की बात नहीं सुनी, वो गोजो के आगे डर गया था एक बैटल में, और जिसने उस आखिरी हमले को सुकुना के ऊपर दे मारा था, उस बंदे का नाम है गोजो सातोरू। और गोजो के राइटर ने गोजो को खुद कहा था कि ही इज़ द होनर्ड वन। गोजो ने खुद भी कहा था चैप्टर 260 के स्कॉलर में, जब वो दोबारा जिंदा हुआ था, यूटा उसकी बॉडी में आया था, गोजो ने खुद कहा था। और सुकुना की
तब भी फाड़ गई थी जब सुकुना ने गोजो को देखा था। और सुकुना एक बार फिर नर्वस हो गया था कि ये बंदा, मैंने इसको अपने हाथों से खुद मारा है और ये बंदा दोबारा ज़िंदा होकर मेरे सामने कैसे खड़ा है। और एनीमे फ़ैन तो वैसे ही, गोजो के फ़ैन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे जब गोजो दोबारा ज़िंदा हो। और गोजो ज़िंदा हुआ। और जब वो लास्ट पैनल में गोजो की आइज़ और हेयर दिखाए जाते हैं और अगले ही पैनल में सुकुना एक बार डर जाता है। चैप्टर 260 के स्कॉलर में सुकुना की तब भी फाड़ दी थी इस बंदे ने। और अभी फर्स्ट बैटल में भी सुकुना की फाड़ दी थी। जाता तो चाह के भी गोजो को मार नहीं था सकता अगर राइटर खुद आके बैटल फील्ड में गोजो को ना हरा था। और जैसा कि राइटर ने कहा कि गोजो अपना गार्ड डाउन ना करता तो शायद सुकुना मारा जाता। तो अगर ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि एनिमे फ़ैन और गोजो के फ़ैन भी यही चाहते थे कि गोजो ही सुकुना को मारे। और जैसा कि लास्ट हमले में दिखाया जाता है, गोजो अपना रिवर्सल रेड और ब्लू को इस्तेमाल करता है और होलो पर्पल बनाता है, जो उनसे सुकुना के दे मारता है। सुकुना का 1 हार्म पूरा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से सुकुना एक बार पूरा ही नॉकआउट हो जाता है। और उसके बाद ही, उसी हमले के बाद गोजो एक ब्लैक फ्लैश सुकुना के दे मारता है, जिसकी वजह से सुकुना की आइज से ब्लड जाने लगता है और सुकुना पूरा ही नॉकआउट हो जाता है। इसका सुकुना को अंदाज़ा भी नहीं था कि इस बंदे ने एक ब्लैक फ्लैश से सुकुना को ढेर कर दिया था। सुकुना खुद जानता है, सुकुना ने जब डोमेन खोला था और गोजो ने भी बराबर ही खोला था, सुकुना का डोमेन भी तोड़ दिया था गोजो ने। ऐसा ही है। और आखिर पे जब महारागा गोजो का डोमेन को लेता है, अपने अंदर समाता है, तो गोजो की जो सी RCT है वो सुकुना के पास जाती है। तो नहीं तो सुकुना 1 वर्सेस 1 करता तो गोजो के आगे कुछ भी नहीं था। ये सबको पता है, सबको, खासकर इसके राइटर को जिसने इसे बनाया था। राइटर चाहता तो गोजो को जिता सकता था और आखिर पे मेन कैरेक्टर बना सकता था। क्यों नहीं ऐसा किया? क्योंकि अगर ये बंदा साइड कैरेक्टर होके इतनी फैन फॉलोइंग रख सकता है तो मेन कैरेक्टर होके ये अवाम को और लोगों को पागल कर देता है। और लोग इसके पीछे आगे ही पागल हैं। इसके लड़कियां तो लहदा बात है, लड़कियां की लहदा बात है, लड़कियां तो चलो दीवाना ही होती ही हैं, इसके लड़के भी दीवाने हैं। मैं खुद इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरा कवर, मेरे पास शर्टें इस बंदे की है, मेरा कवर इस बंदे का है, मैंने इसके पोस्टर रखे हुए हैं घर में। मैं खुद इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और जब मैंने इसकी फर्स्ट फाइट में जब ये सुकुना और गोजो आपस में लड़े थे, तो जब ये बैटलफील्ड में हारा और मारा गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा रोया था। क्योंकि भाई इस बंदे ने बहुत जल्दी अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाई थी। कोई एनिमी कैरेक्टर ने इतनी जल्दी नहीं थी बढ़ाई जिस तरह इस बंदे ने बढ़ाई थी। कि जब आई थी 2021 में, तो इस बंदे ने अंधा पागल कर दिया था। और 2023 की तो बात ही कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से इसे ग्लोबल बानू ने अवार्ड दे दिया है। तो अटैक ऑन टाइटन से इन्होंने गेन करके ऊपर हो गए हैं वो अवार्ड और फर्स्ट नंबर पर आ गए हैं। और बात की जाए इसकी पॉपुलरिटी की, और 2023 में बहुत सारी नई एनिमी आई थी, पर सबसे ज़्यादा टॉप पर था जुजुत्सु काइसेन, जिसकी एक ही वजह थी, एक साइड कैरेक्टर और एक मेन विलन, और एक था दो मेन विलन, जैसा कि तोची ज़ेनिन और गोजो सातोरू साइड कैरेक्टर और सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस, इनकी बात की जाए। इसमें ज़्यादा एनिमे रिलीज़ हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर था जुजुत्सु काइसेन का सीज़न 2, जिसके केवल एक ही साइड कैरेक्टर ने इतना बड़ा बुवाल थे उनसे कंपेयर ही नहीं कर सकते। ब्लू वाइट सातोरू गोजो की
जिसने तोजी जैसे बीस्ट को डोनर बना दिया था, जिसने हनामी जैसे कर्स स्पिरिट को ब्रूटली मौत दी थी। जब वो जो साइको हो गया था और उसने हनामी को एक साल से बहुत ज़्यादा गहरी, एक ही मिनट में हनामी को मिट्टी में दे दिया था, ब्रूटली मौत जिसे कहते हैं। और किंग ऑफ कर्सेस को नर्वस फील कराया था, और स्ट्रॉन्गेस्ट विलन स्कूना को इतना ज़्यादा मारा था, इतना बुरा मारा था, उससे महारागा और अंगीतो को समन किया गोजो को हराने के लिए। ये बंदा इतना ज़्यादा पॉपुलर था, और ये बंदा साइड कैरेक्टर था जिसको कोई हाथ भी नहीं था लगा सकता। राइटर खुद परेशान था इसकी वजह से, खुद के राइटर को आके इसे हराना पड़ा और मारना पड़ा। जैसा कि हम सबको पता है, ये बंदा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ैन है। जैसा कि कोई बंदा कह रहा है गोजो ये गोजो वो गोजो तकलीफ, पर इसके फ़ैन बहुत ज़्यादा है, इसकी फ़ैन बेस बहुत ज़्यादा है। खासकर इंडिया में ये तीसरे नंबर पे आता है फ़ैन बेस में। इंडिया में लड़कियां और लड़के दोनों ही पागल हैं इसकी वजह से, और मैं खुद इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे पास अभी भी इसका कवर है जो सा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने ऑर्डर में मंगवाया था ऑनलाइन, और मैं खुद बहुत इसका बहुत बड़ा, जैसा कि बहुत ज़्यादा है। जब ये चैप्टर 260 में ये मरा था और वापस हुआ था, ये ट्रेंड पे था। चैप्टर 260 में ये ट्रेंड पे था, ये बंदा ट्विटर पे ट्रेंड पे था, हैशटैग गोजो ट्विटर पे जा रहा था, और ये इतना ट्रेंड पे था कि कोई दूसरा एनिमे करेक्टर इसके नज़दीक भी नहीं था। जैसा कि ड्रैगन बॉल से अगर गोकू को कहते हैं कंपेयर, गोकू भाई ओल्ड फैशन हो गया है, गोकू ओल्ड है, अब उसे कोई नहीं देखता, बहुत कम देखते हैं। पर अब आती है यंगस्ट की आगे, जो उनसे न्यू जनरेशन के करेक्टरों की होती है बात। अब ओल्ड कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं ओल्ड को पूछता है, न्यू जनरेशन के करेक्टरों की बात होती है। जैसा कि गोजो, नारुतो, सास्के, ये वन पीस भी चलो हम मान लेते हैं, वन पीस भी बहुत, अटैक ऑन टाइटन, ये अगर ड्रैगन बॉल की बात की जाए तो ड्रैगन बॉल अटैक ऑन टाइटन के भी कंपेयर नहीं है अगर इसकी बात की जाए, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन में लिवाइन एक्टरमैन और एरन येगर, इन दोनों की कहानी है, बस इन दोनों बंदों की मुझे देखने वाली है। उसका भी मैं रिव्यू दूंगा आपको और बताऊंगा। हम बात करते हैं जुजुत्सु काइसेन, क्योंकि आप उसका रिव्यू दे रहे हैं आपको और गोजो कर रहे हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे जुजुत्सु काइसेन की, इसमें एंडलेस कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा एंडलेस है। जैसा कि बात करते हैं हम, बहुत ज़्यादा, ये 2023 में काफ़ी पॉपुलर था और इसे अवार्ड भी दिया गया है। और हम बात करते हैं जुजुत्सु काइसेन की, जुजुत्सु काइसेन में एंडलेस कैरेक्टर हैं। जैसे इन तीन बंदों ने पूरी सीरीज को सर पे उठाया हुआ है, जो उनसे एक मर के भी वापस आ गया, एक को मारने के लिए न जाने कितने ही मारे गए। एक की फैन फॉलोइंग इतनी है कि लोग इसे अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। गोजो, सुकुना और तोजी, ये तीनों इस टरीनी, ये जुजुत्सु काइसेन की पहचान भी बन चुके हैं। लोग इतना इनको पसंद करते हैं, एक विलन, एक साइड कैरेक्टर और दूसरा विलन, ये तीनों जुजुत्सु काइसेन की एक पहचान बन चुके हैं। जैसा कि हम अपने साइड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं गोजो की, और गोजो की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे फ़ैन फॉलोइंग है, क्योंकि गोजो के बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। गोजो को मानने वाले बहुत लोग हैं। जैसा कि बात की थी गोजो ने सुकुना से आखिर में लड़ाई से आखिर में, एक दिन तुम सब आगे बढ़ जाओगे और मुझे भूल जाओगे, ऐसा ही कहा था ना गोजो ने कुछ। और सुकुना ने आगे गोजो से कहा था, तुम बेमिसाल हो गोजो सातोरू, मैं तुम्हें अपने मरते दम तक नहीं भूलूंगा। और गोजो ने आगे याद है क्या कहा था, गोजो ने कहा था, प्यार इस दुनिया का पेचीदा श्राप है,
सुकूना ने आगे गोजो से ये कहा था कि यकीन करो प्यार प्यार कुछ नहीं है, प्यार बेकार के लिए किसी और की खुशी को कुर्बान ना करो। और ज़मीनों पे वो मैं ही जिसे चुना गया है। और सुकूना ने कहा था मैं वो हूँ जिसे धुकारा गया है, ताकत के अलावा मेरे पास कोई सिर्फ फजूल है। और गोजो ने कहा था टेंशन नहीं लेनी, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और आगे सुकूना ने याद है क्या कहा था, सुकूना ने हंस के आगे जवाब दिया। और गोजो ने कहा सुकूना मैं जीतूंगा क्योंकि इस पूरी कायनात में मैं जो तुम्हें हरा सकता है, मेरे अलावा कोई नहीं है। कि दी 101 सातुरुल जो इस एनिमी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट साइड करेक्टर और हीरो है, क्योंकि मेन करेक्टर की तो कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। ये सब जानते हैं यूजी एक थप्पा है इस सीरीज़ के नाम पे। वो सुकूना को भी यूजी की तब तक थी जब तक यूजी गोजो आज़ाद था। जब गोजो सील हुआ और सुकूना ने एक मिनट से पहले मेगुमी की बॉडी को लिया, क्योंकि मेगुमी की बॉडी में शुरू से एक बहुत पावरफुल टेक्निक थी जो उनसे उनके जैन ख़ानदान से चलती हुई आ रही थी और आगे तक चलती गई। और वो टेक्निक मेगुमी में थी जिसको मेगुमी समन कर सकता था, जो उनकी टेक्निक थी महाराजा, जिसको सुकूना ने यूज़ किया गोजो को हराने के लिए। अगर मेगुमी में वो टेक्निक ना होती तो सुकूना फिनिश हो जाता और फाइट पहली बैटल में ही ख़त्म हो जाती। ये सबको पता है और अभी भी सबको पता है कि महाराजा को रगीतो को मार दिया था और सुकूना को पूरा नर्वस फील करा दिया था। पहली बैटल में ही सुकूना हाटा गया था और डर गया था। और सुकूना ने कहा भी था कि 27 साल का लौंडा जिसने 1000 साल के जिन्नात किंग ऑफ कर्सिस को नर्वस फील करा दिया है, जिसका बैटल आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, पर गोजो की स्पीड सुकूना से ज़्यादा आगे थी। जो सुकूना की स्पीड को भी मैच करके आगे ज़्यादा आगे डिटेल से बढ़ रही थी, जिसको लोग देख रहे थे। जैसा कि गोजो जब भी रिवर्सल रेड और ब्लू का यूज़ करता था और सुकूना की फाट के हाथ में आ जाती थी और सुकूना साथ ही महाराजा को आवाज़ देता था कि आओ और महाराजा मुझे बचाओ। बल्कि गोजो ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा, जबकि गोजो ने रेड को सामने छिलाया, रेड को फेंका और पीछे से मर्ज करके ब्लू को मिला दिया और बना हालो पर्पल। जबकि गोजो स्काई स्नान में गया और गोजो ने हालो पर्पल को बड़ा किया और सुकूना के ऊपर दे मारा। और जैसे कि सुकूना का एक आर्म डैमेज हुआ ज़्यादा से ज़्यादा, सुकूना के आई से ब्लड और फेस से ब्लड और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था सुकूना। और सुकूना ने तब कहा था और मांगा में भी गोजो को जिता दिया गया। गोजो ने कहा था गोजो जीत गया है। जैसा कि हम आगे चलते हैं और बात करते हैं, हार गया था गोजो पहली बैटल में और दूसरी बैटल में जूता उसकी बॉडी में था। तो गोजो के फैन जो थे वो डिसहार्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थे और उन्होंने राइटर को काफ़ी ज़्यादा मैसेज दिए। और उस दौरान राइटर को जितने मैसेज गोजो की वजह से आए थे कभी भी नहीं आए थे। वो राइटर बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब आगे एनिमी को कोई देखेगा या नहीं, मैंने तो बस गोजो की फाइट तक एनिमी देखनी है और उसके बाद एनिमी को कभी भी नहीं देखना है। और जैसा कि आप लोगों को अगर जुजुत्सु काइसेन का लिंक चाहिए तो मेरे बायो में आप उधर से जाके देख सकते हैं। और आपने अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें वीडियो को, ताकि हम आगे आपको न्यू वीडियो दे सकें। जैसा कि आगे बात करेंगे हम इताची चीहा के बारे में, जो इंसान नारुतो यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा हैंडसम और पॉपुलर कैरेक्टर है, जो इंडिया में दूसरे नंबर पे पॉपुलरिटी पे है। इंडिया
इंडिया में सबसे ज़्यादा इताची जिहा को माना जाता है। उसके बाद हमारा प्यारा सा नारुतो जो और पहले नंबर पे भी नारुतो का ही बंदा है, जोन सा फेमस है एक लड़की के प्यार के अंदर, जिसने एक लड़की के प्यार में पूरी दुनिया को मिटा डाला था। आखिर में अगर कोई उसे ना रोकता तो शायद वो पूरी दुनिया को मार देता एक लड़की की वजह से। चलो हम इस वीडियो को एंड करते हैं और अगली वीडियो के लिए इंतजार रहेगा।